था? कार्बोनेट्स किए थे स्टार्ट? नहीं, कल क्या लिखे थे? नाइट्रेट्स। ये कार्बोनेट हो गए, कार्बोनेट हो गए, है ना? तो कार्बोनेट को तोड़ते हो तो क्या बनता है? ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बच्चे? ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए AgCO3 को तोड़ना, तो इससे क्या बनेगा बच्चे? Ag प्लस CO2 प्लस O2। ये पता है क्या? ये एक्चुअल में यहां लगी हुई ऑक्सीजन थी, लेकिन AgO क्या है? बिल्कुल ही घटिया, ये अपने साथ किसी चीज को नहीं रखता है, तो ये Ag के साथ ये भी नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बैठा करो तुम लोग। हाँ जी, अगले लिखो हाइड्रोक्साइड। आगे लिखो हाइड्रोक्साइड। इसके साथ वैसे ही लिख लो बस, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट डीकम्पोज इजिली। कन्वल ध्यान दो बच्चे, सोडियम एंड क्या हो गया? अच्छा वो तो है सोडियम एंड दो बंद कर दो, 2 ट्यूब्स बंद कर दो। सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, sodium and potassium hydroxide do not decompose. Sodium and potassium hydroxide do not decompose. ठीक है, क्लियर है? रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स, रमन पीछे वाली दोनों बंद कर दे बच्चों। रेस्ट बोथ हाइड्रोक्साइड्स, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स decompose, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स डीकम्पोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बच्चे, क्या बनेगा इससे तोड़ोगे तो? ZnO प्लस H2O, है ना? कुछ भी हो जाए, CuOH होल ट्वाइस, क्या बनाएगा बच्चे? CuO प्लस H2O। ठीक है, ZnO की प्रॉपर्टी बताना, कोई कलर बताया था इसका? येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। CuO ब्लैक, CuO ब्लैक, PbO येलो हॉट और येलो व्हेन कोल्ड, वो एक ही रंग रहता है उसका, किसका? PbO का। ZnO येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, CuO का कलर हमेशा क्या रहता है? ब्लैक। क्या रहता है? ब्लैक। थर्मल डीकम्पोजिशन समझ आ गई? हीट नाइट्रेट को दोगे तो नाइट्रेट में वो 3 तरह के ऑप्शंस बनते हैं। CO3 में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं। एक और आ जाता है कई बार, इसमें सोडियम और पोटेशियम भी साथ है। अगर आप किसको तोड़ते हो बच्चे? ये क्या है? सोडियम, नाम बोलो इसका। सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो हरमन जी इसका नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट, एक मिनट रुक, ये रहा बच्चे, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे? हीट करोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे? हीट करोगे, तो क्या बनेगा बच्चे? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट को, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, कॉपर बाइकार्बोनेट को, सिल्वर बाइकार्बोनेट को, कोई भी बाइकार्बोनेट आ जाए, उसको हीट करने पे क्या बनेगा? कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। इसके साथ लिख दो, कोई भी बाइकार्बोनेट, है ना? कोई भी बाइकार्बोनेट आ जाए, उसको हीट करने पे ये बनेगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आंधी आ गई यार बाहर, आंधी आ रही है बाहर पक्का। चलो लिसन, ठीक है बच्चे, अगला लिखो फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये पार्टिकुलरली ब्रैकेट में डाल दो, डीकंपोजिशन कर रहे हैं आप। कर दो, फोटोकेमिकल में कई आती है, जैसे फोटोसिंथेसिस और ये,
लेकिन अगर फोटोकेमिकल है, स्पेशली कौन सी, डीकम्पोजिशन, तो इसमें बच्चे आप सिल्वर के सॉल्ट तोड़ लो, AgCl तोड़ दो, AgBr तोड़ दो, या फिर AgNO3 तोड़ो बच्चे, क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Br2, और यहाँ पे Ag प्लस NO2 प्लस O2, Ag प्लस NO2 प्लस O2। उसके साथ ही बैठ जा, फिर इतना तंग हो रहा है, बार बार पीछे मुंह करके बोल रही, पढ़ लेना, ये मत बोल, मैं भी बुला रहा हूं। क्लियर है बेटा? ये जो दो केमिकल है बच्चे, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होते हैं ये दो केमिकल? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जैसे बच्चे एक्सरे होता है ना, तो एक्सरे की प्लेट होती है व्हाइट, उस पे एक्सरेज लगती है तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। वैसे ही ऐसे नेगेटिव्स होते हैं जो AgBr और AgCl से बने होते हैं, है ना, इन पे भी जब लाइट गिरती है तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो AgCl और AgBr दो ऐसे केमिकल है जो किसमें यूज होते हैं, फोटोग्राफी में। थोड़ा दिमाग लगाना, फोटोग्राफी मीन्स लाइट, पिक्चर किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से, और लाइट की वजह से कौन डिकम्पोज होते हैं, सिल्वर के सॉल्ट, तो AgCl और AgBr। समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन आया था पिछली बार। हाँ जी, कार्बोनेट के साथ टूट जाता है वो भी, बट ये मेन है बच्चे, उसमें थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें आती है। क्या कह रहे हो? ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला, अच्छा, ये सारी सनलाइट में। अच्छा, इन केमिकल्स को किसमें स्टोर करेंगे तरन? ट्रांसपेरेंट बॉटल्स या डार्क कलर्ड बॉटल्स में, है ना। इनको किसमें स्टोर करोगे बच्चे आप? कलर्ड, और स्पेशली कौन सी में, डार्क कलर्ड, या किसमें, ब्लैक कलर्ड, किसमें, बॉटल्स में। क्यों? ताकि इन्हें क्या ना मिले, सनलाइट। क्या ना मिले? सनलाइट, क्योंकि सनलाइट मिलते ही इन्होंने क्या हो जाना है, डीकम्पोज। कई बार क्वेश्चन आता है AgNO3 स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स, तो बोलो बिकॉज AgNO3 कैन डीकम्पोज when on receiving light. So what is done? Colored bottles, they do not let light to enter the inside the bottle where what is stored, AgNO3। बुक में भी हाँ ये होगा बच्चा, stored in colored bottles। ठीक है बेटा, सिल्वर के सॉल्ट को किसमें रखोगे आप? कलर्ड बॉटल्स में रखो। आगे बढ़े? चलो, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जैसे, यार दुनिया में ऐसे तो है ना कोई कंपाउंड नहीं है जो इसे इलेक्ट्रिसिटी तोड़ नहीं सकती, बाकी आपकी जो ये है ही पहले से ही प्लस, है ना। पानी को वैसे तोड़ना चाहो तो 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, लेकिन पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो बड़ा जल्दी बच्चे ये क्या हो जाता है, डीकम्पोज होके क्या बना लेता है, H2 प्लस O2। ठीक है बच्चे, क्या बना लेता है ये, H2 प्लस O2। ठीक है बेटा, ओके। फिर एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है बच्चे जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। प्लीज बच्चे ये बात ध्यान से सुनना, रिवर्सिबल किसी रिएक्शन को तभी बोलोगे जब बिना कंडीशंस चेंज किए रिएक्शन क्या हो जाए, दोबारा हो जाए। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल बोलते हो जब बिना कंडीशन चेंज किए रिएक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए, रिवर्स। ठीक है, मैं पहले कौन सी रिवर्सिबल नहीं है वो बता रहा हूं। देखो आपको पता है H2 प्लस O2 क्या बनाता है बच्चे, 2H2O। इनको सिर्फ पास लेके आना है, कुछ नहीं करना, ये रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर H2O से वापस H2 और O2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर टेम्परेचर की बात करो तो 3000 डिग्री, और अगर ये नहीं करना तो क्या पास करो, इलेक्ट्रिसिटी। तो यार जो H2 और O2 से पानी बना है, क्या उसी कंडीशन पे वो वापस H2 और O2 बना है? नहीं। तो इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है बच्चे, इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। समझ आ गई? अब एक बेसिक सी रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चे, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3।
ये क्या है, रिवर्सिबल है। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी NH3 बनी है सेम कंडीशन रखनी है, 450, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम कैटलिस्ट, सेम प्रमोटर। NH3 टूट के क्या बना लेगा, N2 प्लस H, क्या बना लेगा, N2 प्लस H2। ये रिवर्सिबल है, इसको रिवर्सिबल बोले। ठीक है बच्चे, ऐसे ही एक और रिवर्सिबल है NH4Cl, है ना, इसको थोड़ी सी क्या दे दो बच्चे, हीट, क्या बना लेगा, NH3 प्लस HCl। ये वापस क्या बना लेंगे, NH4Cl, वापस क्या बना लेंगे, NH4Cl। पता है क्या होता है, NH4Cl है, हीट किया, क्या बना, NH3 और HCl। जैसे ही हवा में आए दोबारा क्या कर गए, कंबाइन, क्या बन गया, NH4Cl। ये मैं करके बताऊंगा बच्चे, ये रिएक्शंस आप करेंगे जब NH4Cl को, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, यहां हीट करोगे यहां चिपक जाएगा, यहां हीट करोगे यहां चिपक जाएगा, यहां हीट करोगे यहां चिपक जाएगा। क्यों, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज। अब जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, सेम, है ना। स्पीड ऑफ या रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहती है, तेरा नाम नहीं लिखा ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहती है, सेम। तेरा नाम नहीं लिखा होमवर्क में, लिख दूंगा तो क्या रहती है, सेम। इसका दोस्त कौन है, तन्मय का दोस्त कौन है यहाँ पे, इरवन, याद दिलाइए मेरे को, नाम लिखना उसका। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो पता है एक पॉइंट पे तरन जी ये लगेगा अपने को कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि जितने रिएक्टेंट थे वो भी उतने ही पड़े हैं, है ना, और प्रोडक्ट भी जो कोई 2-4 बने थे वो भी उतने ही पड़े हैं। तो हमें ऐसे लगेगा कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही होती है तो हमें लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, क्यों, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। रेट ऑफ, बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट, ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। इसको कौन सी रिएक्शन बोलोगे आप, रिवर्सिबल। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर आप NH4Cl को हीट करते हो तो इसमें दो चेंजेस होते हैं। एक तो NH4Cl बच्चे सॉलिड से क्या बन जाता है, ये लिख लो, सॉलिड से क्या बन जाता है बच्चे, गैस। ये कौन सा चेंज है बेटा, फिजिकल। कौन सा चेंज है, फिजिकल। और दूसरा ये NH4Cl जो गैस बनी है ये बड़ी जल्दी टूट के क्या बनाती है, NH3 प्लस HCl। ये कौन सा चेंज हो गया बेटा, केमिकल। ठीक है, हीटिंग NH4Cl इज बोथ, है ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो डेट शीट वाली बात छुट्टी थी क्या, या आ गई डेट शीट, उधर एक बच्चा, सिलेबस तो आ गया, एक बच्चा कहता डेट शीट आ गई, इतनी जल्द, अगस्त के भी सेकेंड वीक। तेरी कॉपी कहाँ है, तू लिख क्यों नहीं रहा है? लिखा क्या हो गया हाथ के, दिखा। वो बड़ा है यार, उसमें 30 किलो वजन है, तू है कौन लिख रहा है इसके ये नोट्स, क्यों, ये कल कंप्लीट कर लेगा, दे दो इसको, तू अपना काम कर, तू समझ यार बात खत्म हुई। तुझे क्यों बता रहा था ये, हाँ तो बस हर मामले में टांग अड़ानी है बीच में, तो अपने काम से काम रख। हाँ जी, इधर देखो NH4Cl NH3 प्लस HCl, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये आपके पास कौन सी हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव कहाँ है, ऊपर, ऊपर वाले किसको रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे को, नीचे वाले ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते। चलो जल्दी से रिएक्शन लिख दो बच्चे, Cu प्लस FeSO4,
एक ही एग्जाम्पल है, बार बार यूज करते हैं इसको। लिखो बच्चे, हो गई ना, बना दो पर ना तो क्योंकि कॉपर Fe से कहाँ है बच्चे, नीचे है। किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर यहाँ Fe होता और यहाँ Cu होता तो रिएक्शन हो जाती। समझ आ गई? तो थोड़ा सा सोच समझ के रिएक्शंस लिखा करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है बच्चे, हो जाएगा। ओके, अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, नियत से लिख ले। ओ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो यार, कहने को आप कह देते हैं अभी डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन है भी एक तरह की क्या डिस्प्लेसमेंट है। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करता है, लेस को डिस्प्लेस कर देता है। अब मोर के साथ जो चीज थी वो बच गई और जो लेस रिएक्टिव था वो बच गए, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। यही होता है ना। मान लो आप लोग ब्रदर, मतलब दो ब्रदर हैं, सेम लगभग एज के हैं, कोई साल 2 साल का डिफरेंस है। आप कोई चीज बाइक, हाँ जैसे ये दोनों लगा लो, तेजस थे और उन्हीं के बोलते हैं ना, तनुज और तेजस है जैसे दोनों। अब दोनों ने क्या है, कोई सामान लेने गए, एक अच्छी चीज है एक बुरी चीज है। तेजस ने चूज कर लिया अच्छी को, अब तनुज को ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा बच्चे, जो बुरी है वो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपके पास एक रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3, क्या बनाएगा बच्चे ये, AgCl प्लस NaNO3। बेटा ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से सुन। अब लगने को ये लगता है रमन जी कि Na ने किसको रिप्लेस कर दिया, Ag को, और या फिर Na Ag की जगह चला गया और Ag Na की जगह आ गया। हुआ तो यही है, लेकिन हुआ क्या है, मतलब सही हो आप, Na ने सिर्फ Ag को रिप्लेस किया है। Ag की कोई औकात नहीं है कि वो Na को रिप्लेस कर सके, सोच भी नहीं सकता Ag Na को रिप्लेस करने का, बिकॉज Na लाइज अबाउ सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो Na ने यहां से Ag को उड़ा दिया और क्या बना लिया, NaNO3। यहां से कौन बच गया, Cl, यहां से कौन बच गया, Ag। क्या बना लिया उन्होंने, AgCl। वो ये बच्चे मजबूरी है, ये चॉइस, समझ आ गई, ठीक है। अभी भी चूज कौन करेगा, मोर रिएक्टिव। कौन चूज करेगा, मोर रिएक्टिव। बोलो बच्चे, Ag तो हाँ, ये जो बनेगा इसको तोड़ दो, Ag अकेला हो जाएगा। नहीं, वो डिसॉल्व है ना, एक्वस फॉर्म थी ये पीपीटी बनेगा, ये एक्वस है। इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा सुखा दो, Ag और Cl अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलो रमन, नंबर घटते जा रहे हैं, एदे करके घटते जा रहे हैं, जेडी ढूइयां हुई पई है ना तेरी। सीधा बैठा, क्या है पीछे, पता नहीं क्यों यार, समझ नहीं आती तुम्हें। आगे ZnO प्लस HCl क्या बनेगा बच्चे, अभी भी ये लग रहा है कि दोनों एक्सचेंज हो गए ना, Z ने किसको हटा दिया, H को, क्या बन गया Cl2, और जो पीछे बचा वो बन गया वाटर, ठीक है, बैलेंस वगैरह करके ऐसे, ठीक है बच्चे। ये होती है डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डबल डीकंपोजिशन में पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, पहला एसिड दूसरा बेस। पहला एसिड दूसरा, बोलो बच्चे, पहला एसिड दूसरा बेस। ओके, एसिड का लिखो, a substance which has H positive, a substance which has H positive as the
A substance which has H positive as the only positive radical, as the only positive radical, H positive as the only, हाँ जी, as the only, उसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? एसिड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ठीक है, कैसे? जैसे देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चे, जैसे HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बताओ डेफिनेशन सही मैच कर रही है ना? जो पॉजिटिव है वो कौन है? H है। जैसे HNO3 पॉजिटिव वाला कौन है? H। H2CO3 पॉजिटिव वाला कौन है? H। कौन है? कौन है? H। क्लियर है बच्चे? लेकिन एक एक्सेप्शन है, H2O पॉजिटिव वाला कौन है? H। कौन है पॉजिटिव वाला? लेकिन H2O इज नॉट अ एसिड, इट इज नॉट अ, समझ आ गई बच्चे? चलो आगे बताता हूं मैं ये एसिड क्यों नहीं है। अब लिखो बेटा बेस, तो लिखो OH नेगेटिव और O2 नेगेटिव। A substance which has O2 negative or OH negative, a substance which has O2 negative or OH negative as the only negative radical, as the only negative radical, मतलब यार एक तरह से जितने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है सब क्या है? बेस। सब क्या है? बेस। ठीक है बच्चे? as the only negative radical, ठीक है? O2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव as the only negative radical। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, ZNO, NaOH, है ना, PbO, KOH, CuOH उल्टवाइज, ये सब क्या है बच्चे? आपके बेस। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बेस। समझ आ गए? हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या है? बेस। और ये वाले क्या हो गए? आपके एसिड। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? अब लिखो नीचे सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होगा? पॉजिटिव रेडिकल इज नॉट H पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल इज नॉट O2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। लिखो सॉल्ट क्या है? पॉजिटिव रेडिकल इज नॉट H पॉजिटिव, पॉजिटिव रेडिकल इज नॉट H पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल इज, positive radical is not H positive and negative radical is not, हाँ जी, is not O2 negative और OH negative। Negative radical is not O2 negative और OH negative, तो उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्ट। क्या बोलोगे? क्या बोल दोगे? सॉल्ट। देखो इधर देखो बच्चे, थोड़ा सा ना सॉल्ट के साथ है ना ब्रैकेट में लिख लो मेटालिक कंपाउंड होना चाहिए, या तो मेटल का या अमोनिया का होता है। एक बार मेटल का लिख लो, मेटालिक और अमोनिया कंपाउंड्स लिख लो यार साथ में। एक कंडीशन और भी है, क्या होना चाहिए बच्चे? मेटालिक कंपाउंड होना चाहिए या फिर किसका होना चाहिए? अमोनियम का। अमोनियम का कंपाउंड शुड बी ऑफ अ मेटल और अमोनियम कंपाउंड। मेटालिक कंपाउंड और अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम NH4 पॉजिटिव वाला होना चाहिए। सुनो बच्चे, अब वाटर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि वाटर में एक तो हो गया H पॉजिटिव, H पॉजिटिव हटा दो, पीछे क्या बचेगा? OH नेगेटिव, यही बचेगा ना। एक H हटा दिए तो H बच गया। H और O क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव। हरमन ध्यान दे बच्चे, तो H में H पॉजिटिव है जो इसे किसकी प्रॉपर्टी देता है? एसिड। OH नेगेटिव है जो किसकी प्रॉपर्टी देता है? बेस। एसिड बेस कंबाइन होके क्या हो गए? नाना न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल। वो तो सॉल्ट बनेगा जब मेटल आएगा बीच में। क्या हो गए बच्चे? न्यूट्रल। समझ आ गई बच्चे? तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिखो कोई भी एग्जांपल, जैसे NaOH प्लस HCl, ये क्या है बेटा? बोलो। बेस। ये क्या है? एसिड। क्या बनेगा इससे? NaCl प्लस H2O,
बड़ा इंपॉर्टेंट है एक वर्ड जो मैं अभी लिख रहा हूं, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली, ये ओनली वर्ड लिखना है साथ में। 10th में पढ़ेंगे हम कि जो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट एंड वाटर ओनली नहीं बनाते उन बेस को आप बेस नहीं बोलते। बेस वही है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। बेस वो है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। अगर कोई ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता तो उसे हम बेस नहीं बोलेंगे। अभी के लिए तो चलो लिख लेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकली बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, है ना, इसके बड़े यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले बेटा स्टमक एसिडिटी, इंडाइजेशन। हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है बच्चे, कौन सा, HCl। कौन सा बनता है, HCl। ये कब बनता है, जब खाना जाएगा पेट में, खाना जाते ही HCl बनना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको कभी तुमने सुना हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने, दादा ने, दादी ने, कोई बुजुर्गों ने कहा होगा कि बच्चे खाना टाइम पे खाना चाहिए। टाइम का मतलब ये होता है जिस टाइम तुमने खाना खाना है ना, रोज तुम्हें उसी टाइम खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप रोज उसी टाइम खाना खाते हो तो उस टाइम ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्टमक से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, HCl, और खाने का डाइजेशन क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं कभी सुबह खा रहा हूँ, कभी 10 बजे खा रहा हूँ, कभी 2 बजे खा रहा हूँ, कभी रात को 2 बजे खा रहा हूँ, तो मेरे स्टमक को समझ ही नहीं आ रहा है कि कब HCl बनाना है ना। तो खाना जब अंदर जाएगा तब HCl बनेगा, टाइमिंग का डिफरेंस होगा, खाना डाइजेस्ट होने में क्या लगाएगा, टाइम। अगर आपने कोई बहुत हैवी फूड खाया है, स्पेशली क्या बच्चे, फास्ट फूड, तला हुआ, ये वाली चीजें, तो स्टमक क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में क्या बना देता है, HCl, जिससे क्या हो जाता है बच्चे, एसिडिटी या इंडाइजेशन। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या पीना पड़ेगा, बेस, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कौन सी बताओ, गाय है, भैंस है, बकरी है, क्या है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज MgOH होल ट्वाइस। एक बच्चे ने लिख दिया था वी शुड ड्रिंक मिल्क ऑफ अ काउज ब्रीड कॉल्ड मैग्नीशिया। तो कोई मूर्ख याद आ जाता है कई बार, MgOH। बेटा इसमें ना थोड़ा सा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, लिखते नहीं है हम लोग, बट अगला कई बार आ जाता है कि क्या इसमें थोड़ी क्वांटिटी होती है, हाँ बहुत ज्यादा होगी तो बच्चे वो पॉइजनस हो जाएगा। तो क्या है अब ऐसे एक और है, इसमें ये नहीं है भाई NaOH पी लो, KOH पी लो, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या कर देंगे बच्चे, नुकसान कर देंगे। और MgOH सीधा नहीं पीना चाहिए, ये भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जैसे तुम्हारे ये जेलोसिल वगैरह की जो टैबलेट्स और वो लिक्विड्स आते हैं, तो ये बड़ी कम क्वांटिटी में होता है उसमें। समझ आ गई बच्चे, हाँ जी, इनों में भी यही चीजें होती है थोड़ी क्वांटिटी में। ओके, उसके बाद ये लिख लिया, ओके, उसके बाद बी स्टिंग। बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और वॉस्प का स्टिंग, वॉस्प का स्टिंग क्या होता है बच्चे, बेस होता है। वॉस्प पता है ना सबको, वॉस्प पता है ना, प्रिंट बच्चे, है ना, ओके। हमारा क्या सीन है, अपन ये तो देखते ही नहीं है भाई कौन काटा है, सीधा जहां भी चोट लगती है वहां मसलने लग जाते हैं, चाबी रगड़ने लग जाते हैं, और ये वो चीजें करते हैं ना, ये सब चीजें। अब देखो बच्चे, अगर बी स्टिंग है वहां क्या है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ यार, बीच में रोक रहा हूं, ये जो कई बार बहुत ऐसे जोर से आवाज आती है, खिड़कियां एकदम से हिल जाती है जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ। एक मिनट बच्चे, 9th में हो गए हो, थोड़ा अक्ल से, ये किसकी आवाज होती है, हवा की वजह से। ओ यार मेरी पर्ची ले जियो बच्चे, दवाई ले आइयो, ठीक है, मेरे पास आगरा वाली है मेरे पास, वो ले लियो, ठीक। सुनो बच्चे, बहुत बार क्या होता है बच्चे कि जैसे आप
प्लेन्स लगा लो या हवा लगा लो, है ना। जैसे मान लो कई बार प्लेन है जो वो क्या होती है, उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड होती है, मतलब वो हवा की स्पीड से अवजोत जी क्या कर रहा है, तेज चल रहा है ना। तो वो जब एरोप्लेन या कोई चीज हवा को ऐसे क्रॉस करेगी ना, है ना, तो एक तरह से आप ये लगा लो भी एकदम से कोई कपड़ा है अपने पास और आप उसे एकदम से पुश करें तो वो एक जगह कपड़ा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे ही हवा जो होती है बच्चे, वो एकदम से किसी पॉइंट पे क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिस वजह से एकदम से उसे क्या चाहिए, अंदर का प्रेशर क्या हो गया एकदम से ज्यादा, तो वो क्या करेगी, एकदम से इधर उधर हो जाएगी। समझ आ गई। जैसे एक बर्नौलीज थ्योरम, आगे बढ़ोगे आप क्या करते हो, कभी ये तो यार वैसे ही हो सकता है, कभी भी आपको क्या नहीं करना चाहिए बच्चे, ट्रेन जब पास से गुजर रही है बहुत स्पीड से तो पास नहीं खड़े होना चाहिए, ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है आपको। हाँ, क्यों, क्योंकि जब आप यहां खड़े और यहां से ट्रेन जा रही है ना, तो जो ये हवा है ट्रेन के पास, ये हवा क्या करेगी, ट्रेन के साथ चलेगी बहुत स्पीड से। साइड वाली हवा भी ट्रेन के साथ निकल गई तो यहां थोड़ी सी क्या क्रिएट हो जाएगी, वैक्यूम। क्या बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एकदम से ट्रेन की तरफ खिंच जाएंगे। इसीलिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से दूर होके खड़ा होना चाहिए, नहीं तो बच्चे ना चाहते हुए भी आप गिर सकते हैं। जब बहुत तेज बाइक जाती है तो आवाज आती है ना, आती है ना आवाज, ये वही है। एक जगह हवा एकदम से इकट्ठी होगी तो जब वो दूर जाएगी तो एकदम से क्या होगी, उसकी आवाज होगी। कई बार कहते हैं बॉम्ब गिरा है, बादल आपस में ये हो गए, ये हो गए, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हवा की क्या है बच्चे, मूवमेंट की वजह से। चलो वो इसमें क्या लगाओगे बच्चे, आप बेस लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चे, बेस। सबसे बेस्ट है क्या लगा लो बच्चे, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और वॉस्प स्टिंग बेस है तो क्या लगाओ, एसिड। अब ऐसे तो नहीं HCl HNO3 लगा दे बच्चे, हाथ ही जल जाएगा, इससे अच्छा वॉस्प स्टिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा कम एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड, जो कि किसमें होता है, विनेगर। घर पे जो सिरका यूज करते हैं उसमें होता है। नींबू भी लगा सकते हो, सिट्रिक एसिड, गलत है ना। वॉस्प स्टिंग पे आप नींबू लगा सकते हो, बी स्टिंग पे नींबू नहीं लगाना है क्योंकि वो एसिड है, आप और एसिड डाल के रिएक्शन बढ़ा रहे हो। वॉस्प स्टिंग पे जब आप उससे मसलोगे उसे, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि वॉस्प है या बी है, तो मधुमक्खी बी होती है और जो येलो कलर वाला होता है वो वॉस्प, तो दिखेगा नहीं काटते हुए, ऐसे क्यों यार, दिखेगा। चलो दोनों में से कोई लगा लो फिर, क्या इलाज भाई, वो यार दर्द में तो जो मिले वही लगा। हो गया, ओके। ध्यान से सुनो बच्चे, अगर कोई सॉइल क्या है बच्चे, बेसिक है, सॉइल क्या है, बेसिक है। सॉइल के अंदर क्या बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, ऑर्गेनिक मैटर। क्या करना पड़ेगा बच्चे, ऑर्गेनिक मैटर क्या करना है, इंक्रीज, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये बेसिक, हाँ जी, ये ऑर्गेनिक बेसिक किसके साथ, सॉइल के साथ मिलके उस सॉइल को क्या कर देंगे बच्चे, न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, ध्यान से सुन लो। कई बार क्या होता है बच्चे, ट्यूबवेल वगैरह का पानी खराब होता है या जो पानी आ रहा है वो खराब होता है, जिसकी वजह से है ना जमीन खराब हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है, खराब। तो उस जमीन में क्या करना चाहिए, उस जमीन में गोबर की खाद डालनी चाहिए, उस जमीन में पराली को अंदर ही डिकम्पोज करना चाहिए, उस जमीन में आपको कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलता है वो डालना चाहिए, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है बच्चे, जब वो सड़ेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, एसिड। क्या रिलीज करेगा, एसिड। तो सॉइल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें क्या ऐड करो, ऑर्गेनिक मैटर, उसमें होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि बेसिक सॉइल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। इसका इंक्रीजेस। ठीक है बच्चे। अब दूसरा, अगर सॉइल है एसिडिक, क्या है, एसिडिक,
बहुत रेयर चांस होता है कि एक सॉइल क्या हो, एसिडिक हो। तो उसमें क्या डालना चाहिए अपन ने, बेसिक कली डाल सकते हैं उसमें। क्या डाल सकते हैं, कली, जैसे CaOH होल ट्वाइस CaO, CaCO3, ये चीजें डाल के उसमें क्या कर सकते हो, बेसिक कंटेंट बढ़ा सकते हो। समझ आ गई क्या? दोबारा बोलो, अगर सॉइल एसिडिक है तो क्या डालो, बेस। अगर सॉइल बेसिक है तो क्या डालो, ऑर्गेनिक मैटर। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जिनको आप कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टूथपेस्ट वाला वो माउथ वाला है ना, तो टूथपेस्ट में हल्का सा बेसिक होता है तो वो उसको माउथ के एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो यार ऐसे तो है ना, पता है क्या, जब भी आपका कोई टूथपेस्ट है या आप कोई साबुन है या क्रीम है, डीओ है, जो भी तुम्हारी बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में चीजें आएंगी ना, ये सिलेक्ट तुम्हें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तुम्हें पता है जितना भी, यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। हमला तो बच्चे बेफिक्र हो जाओ भाई, पाकिस्तान वाले कबूतर भी इधर फेंकेंगे ना तो वो भी हवा में ही मर जाएगा। इंडियन डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है बच्चे, वो नहीं होगा। डिफेंस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ, अभी रुक जाओ ना बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। देखो आपा बहुत एक छोटे लेवल पे सोचते हैं, है ना। हम तो ये सोचते हैं कि यार मार देना था पाकिस्तान को, ये कर देना। पाकिस्तान इज अ लायबिलिटी ना बच्चे। मान लो आप घर पे किसी को काम करने वाले को ले आते हो, है ना, सुबह उसे गोलियां खिलाते हो, दोपहर उसे फिर गोलियां देते हो, शाम को फिर उसे गोलियां देते हो, मतलब बीमार है, नशे वाले नहीं, बीमार है। तो वो काम से ज्यादा तुम्हारे पे क्या होगी बच्चे, एक लायबिलिटी हो गई ना। तो पाकिस्तान अगर इंडिया अटैक भी कर देता है, अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई रीजन ऑक्यूपाई भी कर लेता है, देखो कश्मीर इज अ सेपरेट केस, तो क्या होगा, वो वापस ही देगा ना भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पानी थोड़ी ले रहा है वो, तो अपने हक का ले रहा है ना। मतलब उस टाइम तो ट्रीटी में उसे दिया था ना कि पाकिस्तान अलग हो गया, इतना पानी तुम्हें देंगे, तो रोक लिया ना। तो और उनके पास नहीं है बच्चे, कहां से ले बताओ। ऐसा कुछ नहीं। ओके सुनो सुनो बच्चे सुनो, तू फोन मत कर दियो पाकिस्तान वालों, है ना, कहीं बेचारे हो भूख मरने वाले केस हो जाए। ओके सुनो बच्चे, भाई सुन लो। इसके बाद आप करेंगे बच्चे कौन सी रिएक्शंस आपकी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कुछ चीजें हैं बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लड़ लिए तुम दोनों तो अच्छा, हाँ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये उससे पहले बच्चे कलर्स बड़े जरूरी है, ध्यान से देखो बच्चे, इनके कलर्स लिख लो, बड़े जरूरी है। इसका कलर होता है बच्चे, कैल्शियम किसमें होता है, कैल्शियम, कोई ऐसी चीज जिसमें कैल्शियम होता है, बोन। बोन स्ट्रॉन्ग किससे होती है, मिल्क से। क्या बनता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड। तो इसका कलर होता है बच्चे कर्डी वाइट। अभी तो बकवास लग रही है, बाद में याद आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम किसमें, मिल्क, मिल्क से बनता है कर्ड, तो क्या कलर होता है, कर्डी वाइट। ये सब पीपीटी लिखवा रहा हूं मैं। ओके, उसके बाद ध्यान से सुनो बच्चे, इधर देखो, उसके बाद है PbOH होल ट्वाइस। पीबी मतलब लेड। लेड किसका होता है, पेंसिल का, है ना। पेंसिल किसमें काम आती है, पढ़ने में। तो पढ़ने में एक और चीज काम आती है जिसका नाम है चौक। तो लेड का कलर क्या होगा, चौकी वाइट। क्या कलर होगा, चौकी वाइट, चौकी वाइट, ठीक है। आगे है बच्चे आपके पास ZnOH होल ट्वाइस, जिंक। इसमें बनेगा जिलेटिनस वाइट। क्या बनेगा बच्चे, जिलेटिनस वाइट। जिलेटिनस वाइट मतलब जेल लाइक, जैसे टूथपेस्ट होता है ना बच्चे, है ना, टूथपेस्ट है या स्लाइम जैसे होती है वो, वैसा सा बनता है, जेल लाइक। कितने अपना 6 फुट का दर्द है बच्चे, मैं भी ऐसी हरकतें करता था, मेरे को भी ऐसी पड़ती थी बात। हाँ जी, क्लियर है बेटा ना यार, बातें नहीं, देखो पढ़ने दो।
क्लियर है? ये तीनों कलर्स क्लियर हो गए? अब ध्यान से सुनो, अगर आ जाए FeOH होल ट्वाइस, ध्यान से सुन लो, इसका कलर होता है बच्चे डर्टी ग्रीन। क्या कलर होता है इसका? डर्टी ग्रीन। टू बी वेरी प्रिसाइज, नाली के पानी जैसा। हाँ जी, क्या गलत है? क्या बोला इसने? FeOH होल ट्वाइस क्या होगा? डर्टी ग्रीन। क्लियर है बच्चे? कुछ भी बोलते हो तुम लोग, कुछ भी बेटा। ओके, आगे है बेटा FeOH होल थ्राइस, इसका कलर होता है बच्चे रेडिश ब्राउन। ये बेटा कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार, ठीक है? मैं इसको ऐसे याद रखता था, ये Fe2 पॉजिटिव है, ये क्या है? Fe3 पॉजिटिव, ठीक है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में D पहले आता है, R क्या आता है? बाद में। तो पहले जो आता है उसके साथ D आएगा, बाद में जो आता है उसके साथ R आएगा। तो 3 के साथ होगा रेडिश, 2 पॉजिटिव के साथ होगा डर्टी ग्रीन। बाकी तुम्हारी मर्जी यार, जैसे याद करो, मुझे कोई इशू नहीं। लास्ट एक है बेटा, लास्ट आपके पास है बेटा कॉपर सल्फेट। लिखो बच्चे इसका, कॉपर सल्फेट, इसका होता है बच्चे पेल ब्लू। पेल ब्लू मतलब लाइट सा कलर होता है, पेल ब्लू। कॉपर हाइड्रोक्साइड, पीपीटी कह रहे हैं बच्चे, सल्फेट तो सॉल्युबल होता है। ये सारे पीपीटीज हैं बच्चे, लिख लो ऊपर, ये सारे पीपीटी हैं, पीपीटी। सिल्वर का भी पीपीटी सिंपल लिखना है, व्हाइट पीपीटी। क्या लिखना है? व्हाइट, कर्डी व्हाइट या व्हाइट पीपीटी। किसका? सिल्वर का भी लिख लो यार, सिल्वर, कर्डी व्हाइट और व्हाइट पीपीटी। सिल्वर का भी लिख लो, कर्डी व्हाइट या व्हाइट, जैसे आप AgCl का लिखते हैं ना व्हाइट पीपीटी, ठीक है? सिल्वर का जो पीपीटी बनेंगे, जैसे AgSO4 हो, AgCl हो, AgOH होल ट्वाइस हो, ये सारे क्या बनेंगे? PbIb, ये सारे क्या बनेंगे? या व्हाइट PbI2 येलो होता है, पीपीटी नहीं बना ना वो। किस में कह रहा है? तो हाँ सॉरी, हाँ I2 येलो बने, मुझे लगा वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है। PbI2 बच्चे, जैसे PbI2 जो होता है वो येलो होता है, PbO भी येलो होता है, ठीक है? तो Pb की तो अलग चीज है, आप तो Ag की बात कर रहे हैं, जैसे AgCl या AgOH होल ट्वाइस आ जाए तो कर्डी व्हाइट या व्हाइट बोलना है। ओके, समझ आ गया बच्चे ये चीज, ठीक है? मैं सिर्फ एक बना रहा हूं, बाकी तुम लोग बनाओगे। रिएक्शन पता है क्या होनी है? ध्यान से देखो, CaNO3 होल ट्वाइस, इसके साथ रिएक्ट करा दिया NaOH को, डबल डीकंपोजिशन करो, बोलो क्या बनेगा? NaNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, नीचे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कर्डी व्हाइट पीपीटी। क्या लिखोगे? कर्डी व्हाइट पीपीटी। अच्छा, अब Ca की जगह क्या यूज कर लो? जिंक, फेरस, फेरिक, कॉपर, लेड, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है? चलो मुझे फेरस की रिएक्शन लिख के दिखाओ, फेरस की रिएक्शन लिख के दिखाओ। क्लोराइड ले लो, नाइट्रेट ले लो, कोई मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, कोई मर्जी ले लो, चाहे FeCl2 ले लो, FeCl2 प्लस NaOH कर दो, FeCl2 प्लस NaOH। ओ भाई FeOH उधर ही बना दिया, FeCl2 क्या बना है बच्चे? NaOH, NaOH के साथ रिएक्ट करना है सब में। जैस्मिन हो गया था बेटा? अवनीत क्या बनाया बेटा? FeCl2 प्लस NaOH क्या बनाया है? FeOH होल ट्वाइस प्लस NaCl। तो FeOH होल ट्वाइस का क्या कलर होगा? डर्टी ग्रीन। क्या होगा? अच्छा, कॉपर सल्फेट के साथ NaOH की रिएक्शन कराओ, कॉपर सल्फेट के साथ NaOH, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH,
बनाओ क्या बनेगा? Na2SO4 बेवकूफों, Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। CuOH होल ट्वाइस का कलर पेल ब्लू। क्या लिखोगे? पेल ब्लू PPT। क्या लिखोगे? पेल ब्लू PPT। समझ आ गया बच्चे? ये कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी बच्चे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होमवर्क लिखो सेकेंड बी क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंस करके आना है। बैलेंसिंग द इक्वेशंस है।